गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.1 स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको समझाया था। ठीक है बेटा, आगे के इसी क्वेश्चनों को समझते हैं इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which the points x comma minus 1, 2 comma 1 and 4 comma 5 are कोलिनियर। तो बेटा आप कोलिनियर की दो कंडीशन लिखवाएंगे, आपको याद हो तो। जब मैंने आपको वेस्ट वीडियो लिखा दिया था तो उसमें समझाया था कि अगर कोई तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो कोलिनियर मींस एक ही लाइन पे ड्रॉ कर रहे हैं तीनों पॉइंट, एक लाइन पर पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसका मतलब उसका ट्राइंगल नहीं बना रहे। ट्राइंगल नहीं बना रहे तो उसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसा होगा, उसका 0 होगा। या तो इस ट्राइंगल का एरिया ट्राइंगल का 0 रख दीजिए, या स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी, इन दोनों को आपस में इक्वल रख के भी आप इसे निकाल सकते हैं। तो एरिया ट्राइंगल से तो आप 10th में कर चुके हैं। आगे हम इसको स्लोप की हेल्प से देखते हैं। तो गिवन दैट a इक्वल टू एक्स कॉमा माइनस 1, बी पॉइंट लिया आपने 2 कॉमा 1 एंड सी पॉइंट आपका 4 कॉमा 5। इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन slope of AB equal to slope of ABC, दोनों को रख दीजिए। स्लोप ऑफ AB निकाला मैंने, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2, देन 2 अपॉन 2 माइनस x इक्वल टू 4 अपॉन 2, 1 upon 2 minus x equal to 1 upon 1, then 2 minus x equal to 1, then x equal to 1। ये आंसर आ गया। क्लियर बेटा, नोट कर लीजिए आप इसे। 9th क्वेश्चन सेम आपको अपने आप करना है इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 10th। Find the angle between the x-axis and angle between the x-axis and the line joining the points 3 कॉमा माइनस 1 एंड 4 कॉमा माइनस 2। दो पॉइंट हैं, इनके बीच की स्लोप निकालनी है। कैसे निकालोगे आप? स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट। क्या होता है लाइन सेगमेंट की फॉर्मूला? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इट मींस इसको हम tan थीटा से नोट करते हैं और m से भी। आपको पता है स्लोप को m इक्वल टू tan थीटा भी लिख सकते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है क्वेश्चन में? -2 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 3, देन tan थीटा इक्वल टू -1 अपॉन 1। तो tan थीटा इक्वल टू -1 कितनी वैल्यू होती है? 135 डिग्री। एंड थीटा इक्वल टू कितना आ गया आपका? 135 डिग्री। क्लियर बेटा, नोट करो आप इसे। देखिए बेटा, आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का ही।
उसमें दिया हुआ है द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल और द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, दो लाइन है जिनके बीच की स्लोप, पहले वाले की स्लोप दूसरी वाली स्लोप की डबल है। इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन इज 1/3, उनके बीच का एंगल कितना है वो दे रखा है 1/3। फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन, उनके बीच की स्लोप निकालनी है। तो द स्लोप ऑफ अ लाइन is double of the slope of another line if tangent of the angle between them is 1/3. Find the slopes of the lines. क्लियर बेटा? तो सिंपल है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप मान लीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है गिवन में कि m1 इक्वल टू 2m2, ये तो कहा है पहले वाले स्लोप दूसरे वाले स्लोप की डबल है, एंड एंगल बिटवीन tan थीटा इक्वल टू कितना दिया है 1/3। नो डेट एंगल बिटवीन टू लाइंस इक्वल टू फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1/1 प्लस m1 इंटू m2। ये फॉर्मूला पढ़ाया आपने, tan थीटा की वैल्यू 1/3 m2 माइनस 2m2/1 प्लस 2m2 स्क्वायर, 1 प्लस 2m2 स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3m1। 2m2 स्क्वायर प्लस 3m2 प्लस 1 इक्वल टू 0। हेक्टर कर दीजिए आप 2m2 स्क्वायर प्लस 2m2 प्लस m2 प्लस 1 इक्वल टू 0। 2m2 टेक कॉमन, m2 प्लस 1 प्लस 1 m2 प्लस 1, then m2 प्लस 1 and 2m2 प्लस 1 इक्वल टू 0, then m2 इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से -1 एंड -1/2, दो स्लोप आ गए। नाउ व्हेन m2 इक्वल टू -1 देन m1 इक्वल टू कितना दिया था आपको 2m2, तो कितना आ गया -2। m2 इक्वल टू -1/2 देन m1 इक्वल टू -1। क्लियर? यही आपको उसके अंदर स्लोप इसकी फाइंड आउट करनी थी। ठीक है बेटा, देखिए इसको आगे करिए नोट। तो बेटा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आपका, दिया हुआ है अ लाइन पासेस through x1, y1 and h, k if slope of the line is m, show that k minus y1 इक्वल टू m h माइनस x1। ये आपको इसके अंदर प्रूव करना था। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में आपको, गिवन दैट स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू m, मान लिया कोई दो लाइन थी आपके पास, एक a और एक ये b। a के पॉइंट कितने दिए हैं आपको x1, y1 और b का पॉइंट कितना दिया है h, k।
इनके बीच की स्लोप क्या है, m। स्लोप निकालने का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू m। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई k माइनस y1 इक्वल टू m h माइनस x1, यही आपको उसके अंदर प्रूव करना था। क्लियर बेटा, नोट कर लीजिए आप इसे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, इफ 3 पॉइंट्स h, 0, a, b and 0, k lies on the line, on a line, show that a upon h प्लस b अपॉन k इक्वल टू 1। ये आपको प्रूफ करना है। 3 पॉइंट्स हैं, कोलिनियर है, लाइन पर एक लाइन का मतलब हो गया वो कोलिनियर है। कोलिनियर है तो कंडीशन क्या बताई थी आपको कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। सॉल्यूशन, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, B माइनस 0 अपॉन A माइनस H इक्वल टू K माइनस B अपॉन 0 माइनस A, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस AB इक्वल टू A माइनस H K माइनस B माइनस AB इक्वल टू AK माइनस HK माइनस BA माइनस ए बी प्लस बी एच। माइनस ए बी 2 प्लस ए बी कैंसिल आउट, माइनस का एच के को आप इधर ले जाइए, देन ए के प्लस बी एच इक्वल टू एच के डिवाइड बाय एच के बोथ साइड, ए के अपॉन एच के प्लस बी एच अपॉन एच के इक्वल टू एच के अपॉन एच के कैंसिल, इधर एच से एच, के टू के कैंसिल आउट, देन ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इक्वल टू 1। ये आपको इसके अंदर प्रूफ करना था। क्लियर बेटा, तो इस क्वेश्चन को आपको स्लोप के हेल्प से समझाया है मैंने, क्योंकि इस चैप्टर में हम स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को एरिया ऑफ ट्रायंगल के हेल्प से करना चाहें तो उससे भी आप इसे कर सकते हैं, उससे भी आपका यही आंसर निकलेगा। क्लियर बेटा, तो नोट करें आप इसे।